तो बोलिए भाई, ये 11 सेकंड की क्लिप क्या बेईमानी नहीं है? मुझे लगता है कि इस पूरी जो बातचीत है, उस बातचीत को अगर हम संदर्भ में काट के देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। बाबा साहब अंबेडकर, ये भारत के संविधान की और बाबा साहब अंबेडकर की इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है कि जिन लोगों ने रामलीला मैदान पे खड़े होकर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए थे, उनको गालियां दी थी। मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूं, गालियां दी थी। और 1990 में जब बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था, तब तक एक बार भी कभी आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने कभी भी भारत रत्न देने की मांग नहीं की थी। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि आज उनको पता चल गया है कि अगर वो बाबा साहब अंबेडकर के साथ नहीं खड़े होंगे तो हिंदुस्तान का दलित पिछड़ा उनके साथ नहीं खड़ा होगा। यह मजबूरी है और कोई मजबूरी नहीं है। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं लेता, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाने वाले कौन लोग थे? जब बंगाल में उनकी सीट चली गई तो मुंबई से अपने एक साथी को इस्तीफा दिलाकर बाबा साहब अंबेडकर का चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के लोगों ने कराया था। और वो महात्मा गांधी की कांग्रेस, वो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, राजेंद्र प्रसाद की कांग्रेस थी, सरदार पटेल की कांग्रेस। बाबा साहब अंबेडकर को बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उनको भारत की पहली कैबिनेट का मेंबर बनाया गया और लॉ मिनिस्टर बनाया गया। अब इस पर भी अगर आप राजनीति करना चाहते तो कर लीजिए। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर और सावरकर एक साथ नहीं चल सकते। हिंदू राष्ट्र और भारत का संविधान एक साथ नहीं चल सकता। भारत का संविधान, इस देश में हिंदू राष्ट्र सिर्फ संविधान की लाश पर बन सकता है। और जिन सावरकर ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया था जब भारत का संविधान बनाया गया था, कहा था ये तो अपशकुन है, इसको हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि इसमें मनुस्मृति नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति के सबसे कट्टर आलोचक थे और तभी बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था एनालिशन ऑफ कास्ट। आज अगर इनको मजबूरी में बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार करनी पड़ रही है तो इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। मैं इसको कहता हूं कि बीजेपी, अगर कांग्रेस अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम करती है तो आज बीजेपी अपीजमेंट ऑफ दलित करने के लिए मजबूर हो गई। हकीकत यह, जो भी अमित शाह ने कहा है वो ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है, नहीं कहा जाना चाहिए। और अमित शाह देश के बड़े नेता हैं, उनको फौरन आके माफी मांग लेनी चाहिए या कहनी चाहिए कि मेरे मुंह से निकल गया, देश बहुत बड़ा है, दलित बहुत बड़े हैं, उनको माफ कर देंगे। ये हमारी राजनीतिक संस्कृति हो गई है। हमें इस संस्कृति पर गर्व नहीं, हमें संस्कृति पर आज बहुत अफसोस हो रहा है कि इस देश के अंदर हम तो कभी गोलवलकर के बारे में उल्टी बात नहीं करते, हम तो कभी सावरकर के बारे में उल्टी बात नहीं करते। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या नहीं कहा जा रहा। ये देश की संस्कृति, यही हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति के पोषक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जवाहरलाल नेहरू को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर। अरे कुछ तो कहीं तो लिहाज रखना चाहिए, कहीं तो आंखों की शर्म रखनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दलितों की पीड़ा को दलितों के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। जिस तरीके से आज भी खबर आ रही है कि एक दलित कांस्टेबल घोड़े पे चढ़ने की कोशिश की तो उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया। ये ऐसा समाज चाहिए आपको, जहां इंसान को इंसान न समझा जाए, इंसान को सिर्फ उसकी जाति के आधार पर उसको दुत्कारा जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, वो अगर घोड़ी पर चढ़ जाए तो उसके मुंह में पेशाब कर दिया जाए। इस देश के तमाम प्रभुत्ववादी जातियों ने इस देश के दलितों के साथ इंसानों से बदतर व्यवहार, जानवरों से बदतर व्यवहार किया है। और अभी इस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेताओं ने कहा कि 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे। अब है हिम्मत तो बदल के दिखाओ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार समानता का जो सिद्धांत आया, उस सिद्धांत के तहत फिर क्यों दलित बीजेपी को वोट देता है आशुतोष? दलित बीजेपी को वोट क्यों देता है इतनी बड़ी संख्या में? फिर तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे पाप धुल जाएंगे, या कांग्रेस पार्टी को भी वोट मिलते हैं इसका मतलब तो नहीं सारे कांग्रेस पार्टी के पाप धुल जाएंगे। शहाबुद्दीन भी इस देश के अंदर लगातार चुनाव जीतते रहे ना सिवान से, क्योंकि अगर आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब यह कि आप अपराधी नहीं है, आपके सारे पाप माफ है।